नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल किस्मत के अंक में। आज का टॉपिक है हमारा पर्सनल ईयर 1 वर्सेस यूनिवर्सल ईयर 1। अब दोस्तों 2026 का टोटल है 2, 0, 2 और 6 का आप टोटल करोगे तो ये आएगा 1। ये पूरी दुनिया के लिए नई शुरुआत का साल है और जहां हम बात करते हैं कि क्या ये सभी के लिए अच्छा रहने वाला है, समझते हैं क्या इसमें आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते। मगर मान लो आपका पर्सनल ईयर भी 1 है तो उनके लिए साल कैसा रहने वाला है वो हम बात करेंगे। और साथ के साथ हम ये भी बात करेंगे कि जिसका पर्सनल ईयर 1 नहीं है वो इस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर सकता है, वो भी हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनका पर्सनल ईयर 1 है, उनके लिए भी है जिनका पर्सनल ईयर 1 नहीं है। अब आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपका पर्सनल ईयर है क्या। आपको पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ प्लस 2026 का टोटल जो कि 1 पे आता है, 2 + 2 + 6 का टोटल 1 पे आता है। तो आप अपने फॉर एग्जाम्पल आपका डेट है 7 ऑफ जनवरी, फॉर एग्जाम्पल 7 जनवरी का आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो आप 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो आपका पर्सनल ईयर हो गया 9। इस तरह से आपने अपना पर्सनल ईयर निकालना है। मैंने 2026 का नंबर 1 करके आपको ऐड करके बता दिया। अब जिनका पर्सनल ईयर 1 है तो वहाँ पे आपके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और नुकसान की बात भी करेंगे हम। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बाकियों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा चलेगा। अब डबल ग्रोथ फ़ायदे में सबसे पहले डबल ग्रोथ, क्योंकि डबल ग्रोथ क्योंकि पहला तो ये सूर्य का साल है और आपका नंबर 1 भी 1 आ रहा है, तो दोनों 2 सूर्य मिल जाएंगे। तो ये इंटरनल साइकिल, दुनिया की साइकिल आपकी मैच हो रही है। दूसरा होता है तो डबल स्पीड से आपको सक्सेस मिल सकती है। इसका मतलब ये है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ देंगे क्योंकि आपको सक्सेस मिलने वाली है। मेहनत उतनी ही करनी होगी जितनी आप कर सकते हैं। और यस, यूनिवर्स विल बी हेल्पिंग यू आउट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक अथॉरिटी। क्या होता है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिस तरह से मैग्नेट अट्रैक्ट होती है, बिकॉज आपके लिए ये एक गोल्डन ईयर है। पॉलिटिक्स और लीडरशिप में जो लोग होंगे उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आपका नंबर 1 आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 वैसे भी सूर्य का नंबर लीडरशिप का नंबर है। नेक्स्ट इज क्लैरिटी। पिछले साल जो कंफ्यूजन्स थी काम को लेके, सक्सेस को लेके, चीज़ों को लेके, वो सारी अब ख़त्म हो जाएंगी और आपको क्या करना है, आपका रोड मैप प्लान रेडी रहेगा अगले 9 साल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है आपका ईगो क्लैश, क्योंकि जिसका ईयर 1 है और साथ में 1 डबल एनर्जी आ रही है, यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं फादर के साथ, क्योंकि फादर भी सूर्य का नंबर होता है। तो वहाँ पे आपको झगड़े से बचना है और मैं ही सही हूँ वाले एटीट्यूड से बचना है, क्योंकि जब आपके अंदर ये ईगो आती है कि मैं ही सही हूँ तब प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। दूसरा बर्नआउट्स, क्योंकि हर वक्त काम करने की धुन में आप अपनी सेहत और नींद को ख़राब कर सकते हैं, तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है इम्पेशेंट नहीं होना है। आप कोशिश करोगे, आपको चाहोगे कि सब कुछ एक ही दिन में ख़त्म हो जाए, बट हर चीज़ को टाइम लगता है। रोज़ आपको एफर्ट्स देने होंगे, एक ही बार में काम को पूरा ख़त्म करने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं कि जिनका पर्सनल ईयर 1 नहीं है वहाँ आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। नाउ फ़ायदे में सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिस्टम चेंज हो रहा है। किसका सिस्टम चेंज हो रहा है? पूरी दुनिया बदल रही है, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। भले ही आपका साल शायद, अगर आप नंबर 7 आपका पर्सनल ईयर है तो आपका साल शायद ये रेस्ट करने का है, तो पर मार्केट में तेज़ी आपको भी फ़ायदा देगी।
और नेक्स्ट अगर हम बात करें लर्निंग लीडरशिप, नाउ ये साल आपको सिखाएगा कि कैसे स्टैंड लेना है। आप दूसरों को देखकर सीख सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। दैट इज देयर। अब नुकसान की बात करते हैं, कहाँ मिसमैच होगा, कहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा और कैसे प्रेशर्स आएंगे और क्या कहाँ कहाँ किस किस को आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकते हैं। तो पहले मिसमैच की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 2 के लिए कंप्लीट मिसमैच वाला साल है, क्योंकि जिसका भी पर्सनल ईयर नंबर 2 पे आएगा वो इमोशनल और स्लो फील करेगा इस साल। और बाहर दुनिया बहुत फास्ट पेस पे भाग रही है और बहुत एग्रेसिव है और आपको लगेगा कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है, आप पीछे छूट जाओगे। तो वो मिसमैच आपको लगेगा अगर आपका नंबर 2 है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट नंबर है। अब प्रेशर दुनिया आप पर नए काम करने का प्रेशर बनाएगी। तो वो जो प्रेशर है शायद आपको पुरानी चीज़ें समेटने, जबकि शायद आपका साथ पुरानी चीज़ें समेटने में निकल रहा होगा, क्योंकि अगर आपका टोटल आपका 9 पे आ रहा है पर्सनल ईयर का, तो आप पुरानी चीज़ें समेटने की कोशिश कर रहे होगे, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था आपके लिए लास्ट ईयर में। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। लोग आपकी बात शायद कम सुने, क्योंकि इस साल ईयर 1 वाले लोग ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे। तो बाकी सबको ये फीलिंग आ सकती है कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, किसी की बात को ज़्यादा सुना जा रहा है। दैट इज दैट। सो ये है कि इस तरह से आप अगर चलेंगे थोड़ा सोच समझ के, तो आपका एहसास बहुत अच्छा जा सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू ईयर। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।